भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली एक दोहा अर्थ सहित कह रहा था। 29 दिन तक मैंने यह वीडियो अपडेट किया था। बाद में हमें भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा से, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से, आप लोगों के प्रेम और आशीर्वाद से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तो इसी वजह से उस समय पूजा पाठ बंद रहता है, तो मैं अपना यह रामायण कहना निरंतर नहीं कर पाया था। लेकिन अभी हमारे यहाँ 1.25 महीना हो गया है। अब हमारे यहाँ का पूजा पाठ स्टार्ट हो गया है और मैं आप लोगों को भगवान श्री पुरुषोत्तम जी का दर्शन कराना चाहता हूँ, जिसको कि हमारी माता ने पूरे 1 महीने के लिए भगवान की कलश स्थापना की है और वो पूरे 1 महीने तक व्रत हैं। तो हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आप लोग दर्शन कीजिए। इसके तदुपरांत मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का मानस पाठ करूँगा। आज 30वां दोहा करूँगा। आप लोग भगवान का दर्शन कीजिए। भगवान पुरुषोत्तम जी का यह कलश स्थापना हमारी माता जी ने किया है और पूरा 1 महीने का हमारा माता जी व्रत हैं। और सब आप और यहाँ पर हमारे भगवान का दर्शन कर लीजिए। और अब मैं भगवान श्री रामचरितमानस का दोहा कहना स्टार्ट करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। करिहउँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। फिर भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। अरे शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। फिर भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। अरे तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भर द्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदरती जा नहीं हरि लीला। फिर भगवान तुलसीदास जी पुनः कहते हैं, उन कागभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी से पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं, श्री हरि की लीला को जानते हैं। अरे जानहि तिनि काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखते हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मय पुनि निज सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझि नाहि तति बालपन,
तब अति रहे उवचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। अरे श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किमि समुझव मय जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। तीसरा दोहा समाप्त।